हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव वाला जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग। यानी कि इसको हम लोग हिंदी में दशमलव बोलते हैं, इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को सीखना ज़रूरी है कि किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ये सिंपल जिसे जोड़ होता है ना, घटाव होता है, उसी तरह से इसको भी करना होता है, लेकिन गुना थोड़ा हटके है, भाग भी थोड़ा हटके है दशमलव वाला। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है, कि कैसे बनाना होता है। 3 और 4 को जोड़िएगा, तो 3 और 4 जोड़िएगा तो आपका 7 आ जाएगा आसानी से। अगर इस तरह से जोड़ना नहीं आता है तो आप लाइन खींच के भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइन खींच के कैसे जोड़ते हैं चलिए वो भी आपको हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 3 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3। नीचे 4 है तो 4 लाइन इसमें और आप खींच दीजिए। अब सबको एक साथ आप गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। 4 और 3 को जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पॉइंट है यानी दशमलव है, तो दशमलव है ना, दशमलव के सामने आपको दशमलव दे देना है, यानी पॉइंट दे देना है। 4 और 2 को जोड़ देना है तो 6 हो जाएगा। 4 और 3 को जोड़ देना है 7 हो जाएगा। अगर इस तरह से डायरेक्ट जोड़ना नहीं आता है तो लाइन खींच के आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए घटाव है, तो घटाव भी क्या है, 8 में से 5 घटाना है। तो इसको कैसे घटाना है, तो यहाँ पर अगर 8 में से 5 घटाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हमको समझ में नहीं है, आपको हम समझाएंगे। 8 है तो 8 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हो गया ना। 5 है, 5 लाइन काट दीजिए, 1 2 3 4 5। अब सिंगल लाइन का बच गया 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हो गया था। ठीक है, 8 लाइन खींचना था, 8 लाइन में से 5 लाइन काट देना है, तो कितने लाइन बच गया, 1 2 3, तो 3 आंसर हो गया। 5 में से 4 घटाना है, तो उसी तरह से 5 लाइन खींच दीजिए और 4 लाइन काट दीजिए, तो आपका 1 बच जाएगा, 1 हो गया। पॉइंट के सामने आप पॉइंट लगा सकते हैं, यानी दशमलव के सामने दशमलव। 7 में से 4 घटाइएगा 3 हो जाएगा। 9 में से 3 घटाइएगा 6 हो जाएगा। नहीं घटाना आता है लाइन खींच लीजिए और लाइन काट दीजिए, जितना बचेगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको महत्वपूर्ण है आपको ये भाग को समझना। ठीक है, ये दशमलव वाला भी गलत कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी भागिएगा मत, लास्ट में समझाएंगे कि आप किस तरह से गलत कर सकते हैं, इसीलिए आप भागिएगा मत। ये सिंपल वाला आपको जोड़ और घटाव दशमलव का समझाए हैं। इसका डिफ़िकल्ट क्या होता है, कहाँ पर आप गड़बड़ कीजिएगा वो आपको नीचे हम समझाने वाले हैं। पहले ये गुना और भाग बना देते हैं, आपको समझा देते हैं, उसके बाद ये समझाएंगे। वीडियो छोड़कर भागिएगा मत, नहीं तो आप वंचित रह जाइएगा। उसको सिंपल वाला आपको मिलेगा तो बनाइएगा, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर दशमलव का पॉइंट कर देगा, इधर उधर कर देगा, तो आप नहीं बना पाइएगा। इसीलिए आप भागिएगा मत छोड़कर, ये सिंपल वाला आपको पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये गुना और भाग बताने के बाद वो बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे, भागिएगा मत। चलिए, अब 2 के 4 के पारा 2 बार पढ़ना है, गुना है, तो गुना आपको पता है। गुना आप तभी बना सकते हैं जब आपको पहाड़ा याद होगा। पहाड़ा नहीं याद होगा यानी कि टेबल नहीं याद होगा, आप नहीं बना पाइएगा। दावा के साथ कह सकते हैं आपको याद नहीं होगा, नहीं बना पाइएगा। क्यों, किसे नहीं बना पाइएगा? तो 4 के पारा याद होगा तभी तो 4 के पारा 2 बार पढ़िएगा, चाहे 2 के पारा याद होगा तभी तो 4 बार पढ़िएगा। तो 2 के पारा 4 पढ़िएगा तो आपका 8 आ जाएगा। 2 के पारा 4 बार पढ़िए, देखिए कैसे पढ़ा जाता है। 2 के पारा 4 बार को यहाँ पढ़ के बताना है। कितना पढ़ना है, इस 2 के पारा 4 बता, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, तो 8 आ गया ना यहाँ पे, तो 8 लिख दिए। अभी पॉइंट को आपको भूल जाना है, इसमें पॉइंट है ना, पॉइंट को भाग गुना में आपको भूल जाना है कि पॉइंट है, आपको बाद में पॉइंट को बताएंगे। ठीक है, अभी सिंपल जिस तरह से गुना किया जाता है ना, उसी तरह से सिंपल अभी गुना करिए। पॉइंट के मेन कारण गुना करने के बाद समझाएंगे। 2 के पारा 2 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो गया। 2 के पारा 4 बार पढ़िएगा 8 हो गया। सिंपल जिस तरह था सिंपल हम लोग गुना कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखना होता है कि कै अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, यानी एक 2 है और एक 4 है, यानी 1 और 2, 2 अंक के बाद पॉइंट। 1 और 2 यानी 2 अंक है ना, 1 और 2, तो 2 अंक के बाद गिन के पॉइंट लगा दीजिए, 1 और 2 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। समझ में आ गया? इसमें भी आप गलती कर सकते हैं, भागिएगा मत वीडियो छोड़कर। अब चलिए, अब इसको भी क्या करना है, जिस तरह से सिंपल भाग होता है उसी तरह से सिंपल कर दीजिए। 2 के पारा में 8 के बार में है, 4 बार में, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए।
यहाँ पर 8 लिख दीजिए, घटा लीजिए। 8 में से 8 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा तो काट सकते हैं। 4 ऊपर से उतारिए, 2 के पारे में 4 कई बार में है तो 2 बार में है, तो यहाँ पर 4 लिखिए, फिर घटा लीजिए, कट जाएगा। ऊपर से 2 उतारिए, 2 के पारे में 2 कई बार में है, 1 बार में, यहाँ पर 2 लिखिए, फिर घटा लीजिए। ये तो सिंपल का तरह से बन गया, सिंपल की तरह बनाना है ना, लेकिन अब पॉइंट का भूमिका निभाना है। देखिए 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे बन गया भाग, बन गया ना। अब आपका बारी आ गया ये जोड़ घटाव का, थोड़ा डिफिकल्ट जो थी इधर उधर कर देगा ना पॉइंट यानी दशमलव, तो आप गड़बड़ा जाइएगा। चलिए अब आपको समझाते हैं। मान लीजिए 1 नंबर, मान लीजिए आपको 2 4.4 प्लस इस तरह से दे सकता है, प्लस 1 2 चाहे यहाँ पर 4.24 हो गया ना। अब इसको आपको जोड़ना है, फंस गए ना आप, नहीं जोड़ पाइएगा, ये तो सिंपल वाला समझा दिए थे। तो आप क्या कीजिएगा, कैसे जोड़िएगा वो भी समझ लीजिए कि आप कैसे जोड़िएगा। आप सीधा करिएगा 2 4.4, फिर आप ऐसे इसको, अच्छा इसको आप ऊपर रख सकते हैं, पहले आप इसको भी लिख सकते हैं। आपको तरीका बताना है कि आप कैसे लिखिएगा, वही हम बता रहे हैं। उसके बाद क्या करिएगा, 1 2 4 यहाँ पर लिख दीजिएगा, और यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा। यहाँ पर 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद आप यहाँ पर 4 लगाइएगा तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा, फिर यहाँ पर 2 4 लिख दीजिएगा। इस तरह से आप जोड़िएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसको अच्छा से आपको हम बताते हैं कैसे आपको जोड़ना है। देखिए ये क्या है, आपका जोड़ है, जोड़ है ना। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, चाहे इसको लीजिए, किसी को भी लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे 1 है 2 है 4 है, पॉइंट है 2 है 4 है, लिख लिया। अब यहाँ पर आपको समझने वाला बात है क्या है कि इधर आपको देखना है कि पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि 0 4 के बाद पॉइंट है, तो हम लोग क्या करना है कि पॉइंट के सामने पॉइंट को रखना है, ध्यान रखिएगा, तभी आप बना पाइएगा। क्या करना है, पॉइंट के सामने पॉइंट को रखना है, पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है। अब देखिए जस्ट पॉइंट के बाद 4 है, तो पॉइंट के बाद 4 आप रखिए, समझ गए। अब देखिए पॉइंट के बाद इधर 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद इधर 2 अंक करिए आप, 4 और 2 हो गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए। अब आपको बताते हैं कि अगर इसको बराबर करना चाहते हैं कि इधर पॉइंट के इधर 2 अंक है, तो इधर पॉइंट के अंक भी 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर अपने मन से 0 लगा दीजिए, 2 अंक हो गया। अभी देखिए पॉइंट के इधर 3 अंक है, इधर पॉइंट के 2 अंक है, तो यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं। इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 2, इधर भी 2। अब आसानी से जोड़ लीजिए, 4 4 2 6 4 4 8, पॉइंट के सामने पॉइंट लगा दीजिए, 2 2 4 0 1। समझ गया ना। इस तरह से जब दे देगा ना तो आप गड़बड़ कर दीजिएगा, समझ गया ना। फिक्स है कि आप गड़बड़ करिएगा, इसीलिए आपको हम बता दिए, आप कभी भी गड़बड़ नहीं करिएगा। चलिए आप एक होमवर्क ले लीजिए, अपने आप से बनाइएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और एक आपको देते हैं जो इसमें अगर पॉइंट दशमलव ना हो, इसमें दशमलव होना, इसको कैसे बनाइएगा, इसको पक्का बनाइएगा, नहीं तो अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे, लेकिन कमेंट कीजिएगा तभी बता पाएंगे, क्योंकि ये समझ गए तो आसानी से ही बना लीजिएगा। चाहे आपको हिंट्स दे रहे हैं, अगर समझिए कि किसी में अगर पॉइंट ना हो तो अपने मन से पॉइंट लगा दीजिए। जिसमें पॉइंट नहीं होता है ना वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, हमेशा लेफ्ट साइड लिखा था, ठीक है। चलिए फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में।